राधे राधे मित्रों, आशा करता हूँ आप कुशल होंगे। मैं हूँ नवीन सैनी और आप सभी लोगों का एसकेडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, आज मैं हिंदी का 5वां प्रैक्टिस सेट लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। तो आइए हिंदी के 5वें प्रैक्टिस सेट के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब देते हैं, जो आगामी परीक्षा में हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारी गति को बढ़ाने में सहायक होगा। तो आइए मित्रों, हम पहले क्वेश्चन का जवाब देते हैं। पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, आपके लैपटॉप स्क्रीन पर, चंदायन के रचयिता हैं। तो ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन बी कुतुबन, ऑप्शन सी मंझन और ऑप्शन डी मुल्ला दाऊद। तो फटाफट मित्रों जवाब दीजिए। अगर आपने रचना का सही तरह से अध्ययन किया है तो मैं विश्वस्त हूँ कि आप इसका जवाब देने में सफल होंगे। तो फटाफट मित्रों जवाब दीजिए, इसका क्या जवाब होगा। तो इसका सही जवाब है मुल्ला दाऊद। आइए इस पर एक ट्रिक ले लेते हैं। अगर हम बात करें चंदायन, यानी कि चंदा पर आयन करना है, यानी कि पहुंचना है, तो यह आम इंसान के लिए तो संभव तो होगा नहीं। ठीक है, तो यह किस इंसान के लिए संभव होगा? वह मुल्ला जो दाऊद की तरह पैसे वाला हो। दाऊद इब्राहिम को आप जानते हैं। वह मुल्ला जो दाऊद की तरह पैसे वाला हो, वही चंदायन तक पहुंच सकता है। तो इसका चंदायन के रचयिता क्या हो जाएंगे? मुल्ला दाऊद। और अगर मैं ऑप्शन ए की बात करें मलिक मोहम्मद जायसी, तो मलिक मोहम्मद जायसी का क्या पद्मावत है, अखरावट है और आखिरी कलाम है। क्या है? पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है। तो मैंने आपको एक ट्रिक दिया था, पद्मावत को अखरावट के मालिक का आखिरी सलाम। ठीक है, तो मालिक का मतलब होता है मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। कुतुबन का क्या है? मृगावती। जैसे मृग, मृग क्या है आपका? वन में ही, मृग क्या है? वन में ही आपके घूमते हैं। और मंझन की बात करें तो मधुमालती। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा द्विवेदी युग का नामकरण। द्विवेदी युग का नामकरण किया गया। तो द्विवेदी युग का नामकरण किया गया ऑप्शन ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, ऑप्शन बी शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, ऑप्शन डी सोहनलाल द्विवेदी के नाम पर। तो मित्रों फटाफट जवाब दीजिए, इसका कौन सा उत्तर सही होगा। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, ऑप्शन बी शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, ऑप्शन डी सोहनलाल द्विवेदी के नाम पर। तो आशा करता हूँ आप इसका जवाब दे चुके होंगे। तो इसका सही जवाब है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन का जवाब दीजिए। महावीर चरितम, महावीर चरितम किसकी रचना है, किसका नाटक है महावीर चरितम? तो महावीर चरितम किसका है? भवभूति का है। किसका है? उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम, मालती माधवम किसका है? भवभूति की है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी। तो छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी। तो मित्रों जैसा कि ऑप्शन ए है सुमित्रानंद पंत की कविता में, ऑप्शन बी मुटुकधार पांडे की रचना में, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में और ऑप्शन डी श्रीधर पाठक में। तो फटाफट मित्रों जवाब दीजिए। आशा करता हूँ आप इसका जवाब दे चुके होंगे। तो इसका ऑप्शन ए सही जवाब है, सुमित्रानंद पंत की कविता में। जैसा कि छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले जयशंकर प्रसाद की झरना में जो 1918 में आई उसमें दिखाई पड़ी। ठीक है, और सुमित्रानंद पंत की जो रचना उच्छावास 1920 में आई। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद ऑप्शन में नहीं है। इस तरह से आपका ऑप्शन ए सुमित्रानंद पंत की कविता में ये आपका
उत्तर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था। तो मित्रों अब देखिए यहाँ पर है ऑप्शन ए पहला तार सप्तक, ऑप्शन बी प्रथम तार सप्तक, ऑप्शन सी तार सप्तक और ऑप्शन डी तार सप्तक। तो मित्रों फटाफट जवाब दीजिए। तो मित्रों आप को बताना चाहेंगे कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, तो यहाँ से आपका उत्तर नहीं बनेगा। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इन दोनों में ही बताना है कि कौन सा उत्तर आपका बनेगा। तो इसमें भी आपको इसमें कौन सा उत्तर बनेगा आपको ध्यान में रखना है। तो तार सप्तक कौन सा उत्तर बनेगा आपका। तो आई होप आपका ऑप्शन डी सही उत्तर बनेगा, तार सप्तक। तो इसमें दंत स का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन, तो इस तरह से उत्तर हुआ ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन मित्रों, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है। तो अपने अपने पिंजरे आत्मकथा ऑप्शन ए मोहन प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन बी मोहनदास नैमिषारण्य, ऑप्शन सी जयप्रकाश करदम, ऑप्शन डी शिवराज सिंह बेचैन। तो फटाफट मित्रों जवाब दीजिए। आशा करता हूँ आप जवाब दे चुके होंगे। तो अपने अपने पिंजरे आत्मकथा मोहनदास नैमिषारण्य की है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, इदत्रमम रचना किसकी है। इदत्रमम रचना किसकी है। तो ममता कालिया, मनु भंडारी, चित्रा मुदगल, मैत्रेयी पुष्पा। तो अगर हम ये इत्र की बात करें, किसकी, इत्र की बात करें, तो इत्र किस पर छिड़का जाता है। तो वो पुष्पा पर छिड़का जाता है, यानी कि पुष्प पर। इत्र किस पर छिड़का जाता है, पुष्प पर। ठीक है, और इत्र पुष्प पर छिड़का जाता है। और यह पुष्प पर छिड़का इत्र जब आप किसी को गिफ्ट करते हो तो उससे क्या मैत्रेयी बनती है। क्या बनती है, मैत्रेयी, मित्रता बनती है। ठीक है, मित्रता प्रगाढ़ होती है। अगला है, कौन सा उपन्यास बाल भट्ट का है, बालकृष्ण भट्ट का है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है। तो ऑप्शन ए 100 अजान और एक सुजान, ऑप्शन बी धूर्त रसिक लाल, ऑप्शन सी निस्सहाय हिंदू, ऑप्शन डी श्यामा स्वप्न। तो मित्रों फटाफट आप जवाब दीजिए इसका। तो आशा करता हूँ आप इसका जवाब दे चुके होंगे। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 100 अजान और एक सुजान। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। गोदान उपन्यास की कथावस्तु की कसावट में कमी आई। ऑप्शन ए बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से, ऑप्शन बी शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण को समेट लेने से, ऑप्शन सी दार्शनिक श्रेणी के चरित्रों द्वारा लंबे भाषण तथा अल्पज्ञ चरित्रों वाला द्वारा उपदेश दिलाने से, ऑप्शन डी साधारण स्तर की स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट कोट की स्त्रियों को एक ही मंच पर ले आने से। तो मित्रों आई होप आप जवाब दे चुके होंगे। तो इसका सही जवाब है शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण को समेट लेने से। अगला क्वेश्चन मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने वर्ण्य विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई। तो ऑप्शन ए रामचंद्र का, ऑप्शन बी कवि प्रिया, ऑप्शन सी रसिक प्रिया और ऑप्शन डी रतन बावनी।
तो फटाफट मित्रों जवाब दीजिए। आशा करता हूँ आप जवाब दे चुके होंगे। तो इसका सही ऑप्शन है रामचंद्र का, जिसमें राम के चरित्र का वर्णन कवि केशवदास ने किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विभाव अनुभाव व्याभिचारी भाव, व्याभिचारी विभाव अनुभाव व्याभिचारी संयोग संयोग आदर्श निष्पत्ति सूत्र किसका है? तो ऑप्शन ए भरत मुनि, ऑप्शन बी कुंतक, ऑप्शन सी वामन और ऑप्शन डी क्षेमेंद्र। तो मित्रों यह परीक्षा के दृष्टिकोण से, यूपी टेट एस टेट परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछता रहता है। विभाव अनुभाव व्याभिचारी संयोग आदर्श निष्पत्ति सूत्र किसका है? तो ये मित्रों इसका ऑप्शन आई होप आप दे चुके होंगे। तो इसका सही ऑप्शन है भरत मुनि, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए व्याकरण का ज्ञान होना, ऑप्शन बी हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, ऑप्शन सी शुद्ध उच्चारण कराना और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो मित्रों फटाफट जवाब दीजिए। आशा करता हूँ आप इसका जवाब दे चुके होंगे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए व्याकरण का ज्ञान होना, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, शुद्ध उच्चारण करना, उपरोक्त सभी आवश्यक हैं। अगला क्वेश्चन है नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। तो नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि ऑप्शन ए कक्षा अभिनय प्रणाली, ऑप्शन बी रंगमंच प्रणाली, ऑप्शन सी अर्थबोध प्रणाली, ऑप्शन डी व्याख्या प्रणाली। तो आशा करता हूँ आप इसका जवाब दे चुके होंगे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए कक्षा अभिनय प्रणाली। तो नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है? कक्षा अभिनय प्रणाली। अगला क्वेश्चन लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन से हैं? तो ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन बी गोस्वामी तुलसी दास और ऑप्शन सी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञेय और ऑप्शन डी मुक्ति बोध। तो मित्रों फटाफट जवाब दीजिए। आशा करता हूँ आप इसका जवाब दे चुके होंगे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है। और सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि से संबोधित किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दंत वर्ण है। तो निम्नलिखित में से दंत वर्ण है। तो अगर हम ट ठ ड ड अड़ा की बात करें, ट ठ ड ड ट ठ ड ड अड़ा, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो टमाटर, देखिए टमाटर रामपुरी चाकू से काट दिया जाता है और काटे जैसे ही देखिए तो टमाटर क्या भाई रामपुरी चाकू से चाहे जिसको भी काट दिया जाए, ठीक है, वह क्या हो जाएगा मुर्दा हो जाएगा। तो र क्या है, र का उच्चारण स्थान क्या होगा मुर्दा। इस तरह से जो ट का जो परिवार है उसका उच्चारण स्थान क्या होगा मुर्गा। टमाटर काट दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से अब च च च ज ज ञ, ठीक है। तो इसका हो गया तालव्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा तालव्य हो जाएगा, ठीक है। अब च च ज यहाँ का क्या हो जाएगा तालव्य हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए त थ द द न का त थ द द न, तो ये क्या हो जाएगा दंत हो जाएगा, त थ द ध न दंत, ठीक है। अब ऊ क्या हो जाएगा ओष्ठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऊ ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या पूछ रहा है, तो दंत वर्ण है तो क्या है त है, त थ द न, त का वर्ग दंत वाला हो। तत्सम शब्द है तो देखिए ऊँट का उष्ट होता है, काठ का काष्ठ होता है, ये आपका दुग्ध, ठीक है।
दूध क्या है आप, दुग्ध क्या तत्सम शब्द है, दूध क्या है तद्भव शब्द है। काम है तद्भव शब्द है, कार्य क्या हो जाएगा तत्सम शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है। तो हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है तो हम देख लिया जाए। तो पहला है हमारा वक्त, तो वह फिर क, ठीक है, वक्त प्लस त, ठीक है, वक्त व प्लस क प्लस त वक्त। अब इसके बाद क्या होगा वर्क, व प्लस र प्लस क वर्क। फिर इसके बाद व प्लस क प्लस र, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है व प्लस ग प्लस र, ठीक है। तो बताइए अब देखिए ये सबसे पहले का ही आएगा, ठीक है। तो ये बताइए कि सबसे पहले त आएगा या र आएगा, इन दोनों में उत्तर बनेगा। इन दोनों को तो काट दो आप, इन दोनों को काट दीजिए, उत्तर इन दोनों में बनेगा। तो सबसे पहले क्या आएगा त आएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। वक्त मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। ये मित्रों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह बार बार परीक्षा में पूछा गया है। मैं जितनी बार परीक्षा दिया हूँ मैक्सिमम टाइम्स इस प्रश्न को पाया हूँ। तो इसको याद रखिएगा। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए मुमुक्षा, ऑप्शन बी मुमुर्स, ऑप्शन सी मुमुक्षु और ऑप्शन डी मुमुर्सा। तो मित्रों फटाफट जवाब दीजिए। आई होप आप इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़े होंगे और आशा करता हूँ आप इसका जवाब दे चुके होंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मुमुक्षु। तो हमेशा याद रखिएगा मुमुक्षु होगा, क्या होगा न मुमुक्षा, ठीक है। छ में अगर आ लगा तो नहीं होगा, ठीक है। ये मूर्धन्य स वाला अगर ऑप्शन बनेगा तो मूर्धन्य स वाला ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, कट जाएगा। इसमें हमेशा याद रखिएगा कि मुमुक्षु, ठीक है, एक होगा मुमुक्षा एक होगा मुमुक्षु। तो हमेशा क्या होगा मुमुक्षु होगा, क्या होगा मुमुक्षु होगा। तो ऑप्शन सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ण से पहले आता है। तो हिंदी शब्दकोश में अंग जो है किस शब्दकोश के पहले आता है। तो अगर हम अंग की बात करें, तो अगर हम इसमें से अंग की बात करें तो हमने अ निकाल लिया, ठीक है। अब प्लस क्या कर दिया अंग कर दिया। तो ये किसके बाद आया है, ठीक है। तो इसके पहले क्या आएगा अ आएगा। तो इस तरह से ऑप्शन क्या बन जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। तो ऑप्शन ए कृतज्ञ, ऑप्शन बी उपकारी, ऑप्शन सी कृतज्ञ और ऑप्शन डी अपकारी। तो ये भी मित्रों कई बार प्रश्न आप परीक्षा में पूछा गया है। ये भी मित्रों कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो हिंदी शब्दकोश में अंग किस स्वर्ण से पहले आता है। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पर समझा चुका, हिंदी शब्दकोश में अंग किस स्वर्ण से पहले आता है। तो अंग जो है अंग जब इसको हम अलग अलग करेंगे तो अ प्लस क्या हो जाएगा अंग। तो ये किसके पहले आया, इसके पहले क्या आया अ आया। तो उत्तर क्या बन जाएगा ये उपकार को न माने वाक्यांश के लिए सही शब्द है। तो मित्रों ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, कई बार परीक्षा में इसको पूछा गया है। तो मित्रों ऑप्शन ए कृतज्ञ, ऑप्शन बी उपकारी, ऑप्शन सी कृतज्ञ और ऑप्शन डी अपकारी। तो इसका सही जवाब क्या होगा मित्रों फटाफट जवाब दीजिए, आशा करता हूँ। आप इसका सही जवाब दे चुके होंगे। तो इसका सही जवाब है कृतज्ञ। क्या होगा कृतज्ञ, उपकार को न मानने वाला। तो उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। कृतज्ञ यानी कि वह बहुत ही घिनौना टाइप का इंसान होगा जो उपकार को न माने, उसे कृतज्ञ कहेंगे। उपकार को मानने वाला तो कृतज्ञ कहेंगे, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन मित्रों है, अगला क्वेश्चन आइए
अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ताजमहल का अद्भुत नमूना है। ताजमहल डॉट 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 का अद्भुत नमूना रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, किस शब्द से होगी? तो ऑप्शन ए शिल्पकला, ऑप्शन बी मूर्तिकला, ऑप्शन सी चित्रकला, ऑप्शन डी स्थापत्य कला। तो मित्रों फटाफट जवाब दीजिए। आशा करता हूँ आप इसका जवाब दे चुके होंगे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी स्थापत्य कला का। अगला क्वेश्चन, डॉट 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 व्यक्ति को किम कर्तव्य विमूढ़ बना देती है? तो ऑप्शन ए दुविधा, ऑप्शन बी सुविधा, ऑप्शन सी विविधा, ऑप्शन डी अविधा। तो आशा करता हूँ मित्रों आप इसका सही जवाब दे चुके होंगे। तो इसका सही जवाब है दुविधा। ठीक है मित्रों, इसका सही जवाब क्या है? दुविधा। जब आप दुविधा में रहते हैं, ठीक है, जब आप दुविधा में रहते हैं कि मैं क्या करूं, ठीक है, आप समझ नहीं पाते हैं कि मैं ये करूं कि मैं वो करूं कि मैं ये करूं, मैं क्या करूं, तो आप क्या बन जाते हैं? किम कर्तव्य विमूढ़ बन जाते हैं। किम कर्तव्य, किम का मतलब क्या, कर्तव्य मतलब का क्या, कर्तव्य मतलब क्या काम करूं, तो इससे आप विमूढ़ हो जाते हैं। जब आप कंफ्यूजन में आप कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक, खाली बैठ जाते हैं, तो क्या दुविधा आपको क्या किम कर्तव्य विमूढ़ बना देती है। तो लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक। तो क्या हो जाएगा? लेख धन अक। कौन सा? लेख धन अक। ठीक है, तो लेख क्या हो जाएगा आपका? धातु हो जाएगा। ठीक है, तो धातु या शब्दों के बाद जो है प्रत्यय, तो लेख क्या हो जाएगा आपका? धातु जाए, तो लेख धन अक लेखक। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी सही जवाब है। निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? सोद्देश्यता, सोद्देश्यता, उपयुक्तता, अशुद्धता, क्रमबद्धता। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो गुण नहीं है। तो गुण नहीं क्या है? पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं होना चाहिए। तो आप बताइए, बहुत ही आसान है मित्रों। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी अशुद्धता। अन्य से अनन्या किसकी रचना है? अन्य। अब बताइए अन्य कहाँ उगते हैं, तो उसी से आप जो है निकाल लेंगे। और अन्य को उगने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? ठीक है, अगर वह नहीं हो तो अन्न उग नहीं सकता। तो ऑप्शन ए मैत्रेयी पुष्पा, ऑप्शन बी मृदुला गर्ग, ऑप्शन सी कृष्णा सोबती, ऑप्शन डी प्रभा खेतान। तो अन्य उगने के लिए क्या होना चाहिए? प्रभा होना चाहिए, यानी कि प्रभात, सूर्य का प्रकाश। और ये अन्य कहाँ होता है? खेत में होता है। ठीक है, तो सॉरी मित्रों, यहाँ पर है तो प्रभा अन्य से अन्य किसकी रचना है? तो ये क्या हो जाएगी? प्रभा खेतान की। किसकी? प्रभा खेतान की। ठीक है, अन्य कहाँ उगते हैं? तो अन्य उगते हैं प्रभा यानी कि सूर्य के प्रकाश से, और किस में? खेत में उगते हैं। फूले कास सकल मई छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो देखिए इसमें जनु जानो मन मानो, तो जनु जानो मन मानो, ठीक है, जहाँ पर उपमेय और उपमान में संभावना, हाँ संभावना बतलाई जाए, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जहाँ पर उपमेय और उपमान में, ठीक है, भेद किया जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। जहाँ पर उपमेय और उपमान में फिर अभेद किया जाए, यानी भेद नहीं किया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होगा। ठीक है, तो मित्रों आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अमी हलाल मद भरे शीत श्याम रत्नार, जियत मरत जुग जुग पदत जय चितवत एक बार। किस कवि द्वारा लिखी काव्य पंक्तियाँ हैं? तो ऑप्शन ए देव, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी रसलीन, और ऑप्शन डी मतीराम। तो मित्रों बहुत ही ये कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिया है मित्रों, तो ध्यान रहे इस प्रश्न का। तो इसका सही जवाब क्या होगा? फटाफट मित्रों जवाब दीजिए। तो इसका जवाब हो गया रसलीन। तो जैसा कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन में अमृत के लिए देव और असुर में जो लड़ाई झगड़े हो गए, किंतु जो विष था उसको भगवान भोलेनाथ ने
उस रस को लीन कर गए। क्या कर गए? उस रस को लीन कर गए। तो उसी को कहा गया अमी हलाल मर्द। अमी का मतलब अमृत, हलाल का मतलब क्या होता है? विष होता है। ठीक है, अमी हलाल मत भरे। आवारा में से जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? तो आवारा। ठीक है, आवारा वही होगा जो शरारती और चंट टाइप का होगा। ठीक है, आवारा वही होगा। ठीक है, और आवारों का मसीहा वही होगा जो शरारती और चंट टाइप का होगा। तो आपको ऑप्शन में देखना है किसमें शरारती और चंट टाइप मिल रहा है। तो ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी भगत सिंह और ऑप्शन डी जैनेन्द्र। तो आशा करता हूँ आपको मेरे ट्रिक से आपको मदद मिली होगी और आप सही जवाब देने में सफल हुए होंगे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। ठीक है, विष्णु प्रभाकर की रचना है। अब पिता कहानी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए शेखर जोशी, ऑप्शन बी उषा प्रियमदा, ऑप्शन सी उदय प्रकाश और ऑप्शन डी ज्ञान रंजन। तो मित्रों बताइए, पिता अपने बच्चे को ज्ञान से रंगना चाहता है। वह चाहता है कि मेरा बेटा जितना ही पढ़ लेगा वह उतना ही अपने जीवन को मजबूती से जी सकेगा। तो पिता कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे? ज्ञान रंजन। क्या हो जाएंगे? ज्ञान रंजन। ऑप्शन डी सही। हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है? तो हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है? तो मित्रों फटाफट जवाब दीजिए। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी रामचंद्र शुक्ल और डी ज्ञानेंद्र। तो हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है? तो आशा करता हूँ आप इसका जवाब दे चुके होंगे। तो सही ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी पंक्तियाँ हैं? ऑप्शन ए नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन डी भगवती चरण वर्मा। तो मित्रों देखिए, हम दीवानों की क्या हस्ती, जैसे कि नवरात्र में माँ दुर्गा अपने भक्तों की दीवानी होती हैं। ठीक है, तो आज इस भक्त के घर पर तो कल उस भक्त के घर पर, परसों उस भक्त के घर पर। ठीक है, उनके जो भगवती के चरण हैं वह कभी इस दीवाने के घर पर तो कभी उस दीवाने के घर पर, कभी उस दीवाने के घर पर। ठीक है, तो वही कहती हैं हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। तो ये किसका हो जाएगा? तो भगवती चरण वर्मा का, ऑप्शन डी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना आपका कर्तव्य है। मेरा कर्तव्य आपको शिक्षा देना है और आपका कर्तव्य गुरु का मदद करना है। तो आशा करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों तक पहुँचाएंगे। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। तब तक के लिए नमस्कार।